काट देता हूँ, है ना? हाँ हाँ कोई इसको ये डाल देना। हाँ, ठीक है। ऐसा था ना, सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी adiabatically expanded to double of its original volume, the work done by the gas in the process। ठीक है ना? जहां पे इन्होंने क्या बोला है कि म्यू इक्वल्स टू वन, ना डजेंट मैटर, मतलब वो है जो मोलरिटी है वो वन के बराबर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया था, गामा की वैल्यू दी थी, है ना, दैट इज 3/3, है ना, और क्या बोला था, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब क्या बोला था यहाँ पे, जो V2 था दैट इज 2V, है ना, और V1 जो था आपका वो V था, है ना। अब एक चीज देखो कि अगर जो आपको PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया है, सो कैन यू कन्वर्ट इट इनटू PV टू द पावर गामा -1, है ना, कैसे, देखो, RT अपॉन V इक्वल्स टू P, ये यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, Q अपॉन V, है ना, इंटू V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। R एक गैस कांस्टेंट है, उधर भी जाके वो कुछ दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, एक और रिलेशन है जहां पे आप करते हो P और T के बीच में, तो P और T के बीच में क्या कैसे आएगा, आप V को रिप्लेस कर दो, V को रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, RT अपॉन P की पावर सिग्मा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, T टू द पावर गामा, है ना, P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना, P की पावर माइनस गामा ऊपर गया, और ये था आपका P पहले से ही। ठीक है, तीनों रिलेशन मतलब PV की पावर गामा से ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या सर? नहीं, है ना। तो देखो तीनों रिलेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस रिलेशन का यूज करेंगे और एक बार इस रिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों से आंसर निकाल के देखेंगे वेदर, जैसे क्या होता है ना, मान लो आपने पहले उसको छेड़ दिया प्रॉब्लम को, है ना, आपने लगा दिया W बराबर, क्या था हमारा एक्सप्रेशन, 1/1 माइनस गामा, है ना, P2V2 P1 V1, है ना। यहाँ पे क्या किया था कि एडियाबेटिकली, आ जाओ सोएब, सोएब नाम है ना, हाँ नावेद, हाँ, सोएब नावेद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमें कि P2V2 माइनस P1V1। अब यहाँ पे क्या था, हमसे बोला था कि टेम्परेचर T पे एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया, तो मतलब व्हाट वी नो इज T1 इक्वल्स टू T, P2 हमें नहीं पता है। कल हमने ये गलती करी थी, हमने P2 इक्वल्स टू RT रख दिया था, दैट वाज रॉन्ग, है ना, क्योंकि हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें 1/1 माइनस गामा, अब क्या करना है आपको, P1 के फॉर्म में सब कुछ लाना है, क्योंकि हमें P1 भी पता है इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पे जब इसको करोगे, P2 2V की पावर गामा इक्वल्स टू P1 V की पावर गामा। ठीक है, तो P2 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन 2 टू द पावर गामा। ठीक, ठीक है ना नावेद, हाँ, ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया, एडियाबेटिकली 2V से, एडियाबेटिकली कहाँ से, V से 2V पे एक्सपेंड कर रहा है, तो P2 टाइम्स 2V टाइम्स P1 टाइम्स V की पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ से P2 और P1 में रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे P2 की वैल्यू रख दो आप, P1 अपॉन 2 टू द पावर गामा टाइम्स कितना हो गया, 2V, है ना, माइनस P1
वी। तो ये P1 V बाहर आ गया अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स विद इन ब्रैकेट क्या हो गया 2 अपॉन गामा की वैल्यू रखो और P1 V इक्वल्स टू RT रखो। देखो क्या कितना आ रहा है आंसर। क्या ये आ रहा है आंसर एक बार चेक करो। RT 2 माइनस √2 देखो इतना आ रहा है आंसर। आ जाओ। गामा की वैल्यू कितनी रखोगे 3/2 और P1V की बराबर RT। ठीक है ये समझ में आया सबको। अब इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे करके एक बार है ना। मान लो आपको टी के टी के स्पिक में निकालना है। जैसे टी हमें तो वॉल्यूम पता है फाइनल में चला गया इनिशियल टेम्परेचर पता है तो टीवी से भी तो आना चाहिए है ना। तो ये नहीं कि मतलब एक ही तरीके से निकलेगा दोनों तरीके से निकलेगा आंसर। ठीक है ऐसे में सोच रहा हूँ। हो गया ये? लिख लिया। इसको ना सॉल्व करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। RT 2 - √2 भाई आप क्या करोगे इधर मिटा दूं। कितना हो गया RT मैंने लिख दिया P1V को है ना। और ये कितना हो गया माइनस का 1/2 ठीक। ये कितना हो गया 2/2 की पावर 3/2 - 1 ठीक। तो ये कैसे करोगे -2RT है ना। ये कितना हो गया 1/√2। 2 की पावर 3/2 इज नथिंग बट 2 की पावर 1 + 1/2। तो 2 की पावर 1 से 1 कट गया। है कि नहीं। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/√2 माइनस में हो गया और वो हो गया आपका है ना। देखो क्या हो गया तो ये लिख लिया था ना साइड में। ये समझ में आया कैसे हुआ इस लाइन से ये वाली लाइन। क्यों नावेद समझ में आया। इस वाली लाइन से इस वाली लाइन में कैसे है। आप क्या करोगे RT फिर √2 टाइम्स √2 बाई √2 -2 फिर -RT। तो -RT टाइम्स √2 - 2 which is RT टाइम्स अंदर ले गए 2 माइनस √2 ठीक हो गया। ठीक है ना समझ गए। बता दो इसको। ठीक है। अब इसी को मान लो आपको करना है T1 और T2 वाले फॉर्मूले से। तो W कितना हो जाएगा W कितना हो जाएगा 1/1 माइनस क्या था 1/1 - गामा P2V2 - P1V1 है ना ये था। तो P2V2 को क्या लिख दें
एन आर टी एफ, है ना, फाइनल, माइनस एन आर इनिशियल, दिस इज एन आर अपॉन 1 माइनस गामा टी एफ माइनस टी आई। हमारे पास वो रिलेशन क्या था, टी एफ वी एफ की पावर गामा माइनस 1, पीवी को जब हम टीवी में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, ये था टी आई वी आई की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से जो टीएफ निकालोगे, टीएफ कितना हो जाएगा, वीएफ की पावर गामा माइनस 1। सो कितना हो गया था वॉल्यूम, 2v, है ना, 2v की पावर 1/2 इक्वल्स टू P1 v की पावर 1/2। तो एक ढूंढो इसको, तो पीएफ कितना हो जाएगा, टी आई अपॉन √2। ठीक है, समझ में आया बेटा? हम्म, नहीं आया समझ में? किसको किसको नहीं आया? अच्छा, तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई पीवी डायग्राम होता है ना, पीवी के बीच में रिलेशन होता है, तो उसको टीवी में ऐसे लिखते होते हैं, है ना। ये आप देखना, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, और पी को रिप्लेस कर देते हो आर टी अपॉन वी से, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, अब पी को कैसे रिप्लेस कर दोगे, आर टी अपॉन वी, वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, तो ये कितना हो गया, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो लिखा है। ठीक है, यहां से आप टीएफ निकाल लो, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, जब इसको यहाँ पे वैल्यू रखो, ये वाली उठा के यहाँ, तो एन आर टी आई डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस गामा। हाँ, सोहन, रोहन, ठीक है ना। तो रोहन देखो, ये वाला पिछला प्रॉब्लम था, छूटा था थोड़ा सा, उसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया है ना। पहला मेथड था, हमने जब लगाया प्रेशर वाला फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1, अब ये लगा दिया NRTF माइनस NRTI। ठीक है, तो टीएफ और टीआई के बीच में ये रिलेशन हमने निकाला किस फॉर्मूले से, जब पीवी इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को हम कन्वर्ट करते हैं टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन आ गया, तो ये हो गया आपका टी आई अपॉन √2 माइनस टी आई। ठीक, तो ये हो गया म्यू, 1 मोल का है, तो क्या बोलते हैं, एन की वैल्यू हो जाएगी म्यू या एन, कभी कभी म्यू लिखते हैं, कभी कभी एन लिखते हैं, ठीक है, तो मैटर नहीं करता। आर, और टी आई कितना हो गया, आर टी अपॉन 1 - 3/2। ठीक, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अंदर ये, ठीक है, ठीक है ना, हमने टी को कॉमन ले लिया था, तो ये कितना हो गया, कितना आ रहा था आंसर, इससे भी आ गया देखो। हम्म, हाँ, प्रति बाहर आ गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक ही टी था, है ना, टी एक ही तो था ना, ठीक है ना। अगर जो आर टी स्क्वायर कर दोगे, तो पता क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिट जो होती है ना के टी, है ना, के टी आर टी इसी तरह से रहती है। जो के टी की यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। ठीक है, तो अब अगर जो आप के टी स्क्वायर कर दोगे, तो जूल टाइम्स टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है कुछ, अच्छा एक थोड़ा सा, ये हो गया।
एक मैंने प्रॉब्लम देखी थी मैं उसको जो है अच्छा ये हो गया। अच्छा जो कल हमने एक बात करी थी सीपी और सीवी के बारे में, तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो तो हमेशा होती है कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इक्वल्स टू आर, और जो ग्राम स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस होता है ना, वो आपको निकालना होता है एक्चुअली, इट इज नॉट इक्वल टू आर, राइट। सो इन दैट केस अगर जिसको हम ग्राम स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर जो स्मॉल सीपी ये स्मॉल है, ये स्मॉल सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल एम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बोला था आपने, कैलकुलेट दी सीपी माइनस सीवी ग्राम स्पेसिफिक हीट फॉर ऑक्सीजन, है ना, या N2 वट कुछ भी हो, तो कितना हो जाएगा ये, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन 32 फॉर ऑक्सीजन, है ना, आर अपॉन 28 फॉर नाइट्रोजन, ठीक, इस तरह से, क्लियर। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है उष्मागतिकी का, है ना, क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड भले कौन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वेरी हाँ क्या करें ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक केस मानो कि आपको किसी ने 100 रुपए दिए और बोला कि जाओ भाई ब्रेड ले आओ, है ना, ब्रेड ले आओ 2 पैकेट या 1 पैकेट, मान लो ब्रेड का रेट है 40 रुपए, तो क्या आप 60 रुपए आके वापस देते हो घर में, चिज्जी खाने के, तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना, मतलब वो क्या हुआ, एक तरीके से आपने डिलीवरी चार्ज ले लिया या कुछ भी सिस्टम से, मतलब आपने सोर्स से ले लिया, सोर्स कौन है, हीट सोर्स, है ना, तो यहाँ पे आपका सोर्स कौन होगा, आपके फादर, है ना, जो भी आपको पैसा देते हैं, सो दैट इज योर सोर्स। तो मान लो इस तरह से पहले पिस्टन था, ठीक है, इस तरह से पिस्टन था, और आपने क्या किया, उसको जो है हीट दी, ठीक है, जब हीट दी तो क्या हुआ, इट विल एक्सपैंड लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो एक्सपैंड हुआ है, ये क्या किया इसने, कुछ वर्क किया, है ना, देयर इज चेंज, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, अगर जो प्रेशर कांस्टेंट रखता है वॉल्यूम चेंज होता है, तो एक वर्क किया सिस्टम ने, तो जब इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, एटम्स ने खुद की जो है ना एनर्जी बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, एट रूम टेम्परेचर केवल क्या होता है,
मोनोटॉमिक गैस के केस में ट्रांसलेशनल मोशन होता है, डायटोमिक के केस में ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल मोशन, है ना। पॉलीटॉमिक के केस में तीन ट्रांसलेशनल, तीन रोटेशनल। और अगर जो हमें हायर टेम्परेचर दे दिया सब में दो 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 जोड़ दो, तो यू विल गेट वाइब्रेशनल एनर्जी टू, है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे हमें टेम्परेचर नहीं बोला कि भाई एट टेम्परेचर टी है, तो ये नहीं जस्टिफाई किया कि वो लोअर है या हायर है, और ऑप्शन में आपको वैसा लोअर वाला ऑप्शन देगा भी नहीं। अगर उसने लोअर दे दिया और हायर का भी आंसर दे दिया तो दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि उसने जस्टिफाई नहीं किया एट हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है। ठीक है ना। तो एनर्जी को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ता है कि वेदर इट इज एट हायर टेम्परेचर और इट इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है। तो जब हमने हीट दिया सिस्टम को, तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी जो है यूटिलाइज हुई सिस्टम में इस तरह से, जिसने कि क्या किया, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। और जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होने लगे, खूब तेज ऑसिलेट करने लगे, तो क्या हुआ, सिस्टम ने एक वर्क किया। ठीक है। उस वर्क की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो नेट हमने हीट दिया वो क्या होगा, उस पार्ट तो चला जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी, जो आपने हीट किया तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और कुछ पार्ट जो है क्या होगा, वो वर्क करेगा। सो इट इज ऑल्सो, हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली चेंज देख रहे हैं। हम कोई क्यू की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते कभी भी, हमेशा डेल्टा क्यू डिफाइन करते हैं। जैसे किसी प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, तो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क, हमेशा ये करते होते हैं। जैसे यू इक्वल्स टू क्या होता है, एमजीएच, है ना। एमजीएच, तो एमजीएच में क्या होता है, वो हाइट पे देखते होते हैं। मतलब एक हमने जीरो माना, एक हाइट एच माना, ठीक है ना। तो यू पे जीरो पे कितना हो गया, जीरो एनर्जी हो गई, और हाइट पे एमजीएच, दैट इज डिफरेंस बेसिकली डेल्टा यू। ठीक है। है ना। तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख दो, अगर चेंज थोड़ा बड़ा है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना। आप देखो क्या है कि अगर जो आप यू को देखो, ठीक है। अब मैंने बताया था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर डिफरेंट, है ना, बट मतलब दोनों का सेम है। अगर जो आप कंप्रेस करोगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हाँ, इंक्रीज करेगी। भाई आपने कंप्रेस किया तो क्या होगा, एटम एक दूसरे के और पास आए तो और तेजी से ऑसिलेशन होने लगा, और दोनों में टक्कर बढ़ गई। जैसे पहले इतना दूर थे तो टक्कर होने में ज्यादा टाइम लग रहा था, जब आपने प्रेस कर दिया तो इतनी दूरी हो गए मॉलिक्यूल्स। इसमें सिलेंडर को आपने ऐसे प्रेस किया तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में सेपरेशन कम हो जाएगा, तो उनके बीच जो कोलिजन टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम में। एक सेकंड में पहले 10 कोलिजन होते थे, फिर होंगे 20 30, इस तरह से कोलिजन बढ़ेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब जब भी हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो डब्ल्यू विल बी माइनस डब्ल्यू, है ना, फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक, ठीक है। और हीट, हीट देखो, मान लो एक कोई गर्म बॉडी है, उसको हमने सिस्टम मान लिया, ठीक है। एक मतलब ऐसे ये हो गया आपका, स्टील का टुकड़ा माना आपने, उसको हीट दे दिया, गर्म हो गया वो, ठीक है, मतलब वो गर्म रखा है मान लो। तो एक है कि आप उसको और हीट दो, है ना, तो वो और गर्म हो जाए। दूसरा है कि आप उससे हीट ले लो। तो अगर जो मैं सिस्टम हूँ या फिर वो स्टील की बॉडी को सिस्टम मानो, तो अगर हीट देगा तो वो किस में जाएगा, नेगेटिव में। भाई उसके पास पहले हीट कितनी थी, 50 जूल, अब उसने हीट खर्च कर दी, उसकी हीट बची कितनी, 25 जूल, तो उसने हीट दे दी, तो उसकी हीट कितनी आ जाएगी, नेगेटिव। आपने हीट दी तो वो क्या हो जाएगी, 50 to 60 कर दिया तो it will be 40। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम,
बाय द सिस्टम तो कितना होगा वर्क डन, है ना, क्योंकि वो ऐसे होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा सिस्टम का, हाँ, जैसे एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सो डब्ल्यू क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। जब कंप्रेस करेंगे तो वी एफ माइनस वी आई कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम प्रेस करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकेंड थिंग, जो हीट थी वो क्या है, आप सिस्टम को पहले केस में हीट दे रहे हो तो इट विल बी पॉजिटिव, हीट ले रहे हो तो इट विल बी, ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, मैंने एक बार बताया था आपको, तो साइक्लिक प्रोसेस जहां से आपने शुरू किया हो आप वहीं घूम के आ जाओ, ठीक है, तो उस प्रोसेस में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जीरो। एंड वन मोर थिंग, इन साइक्लिक प्रोसेस आप चाहे लिख सकते हो, इसको लिखना हो, है ना, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। एंड ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए कि बोल के लिखवा दो, हाँ, समझ गए ना। तो आप देखो क्या करोगे, जब भी आपने किसी सिस्टम को हीट दी तो इट विल बी यूज्ड टू रेज, है ना, इट्स इंटरनल एनर्जी, और वो कुछ ही वर्क करेगा। कभी देखो ना, जैसे आपने गाड़ी में क्या बढ़ाया, पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल ऐसा नहीं कि 100 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर में 100 किलोमीटर चली जाए, ऐसी गाड़ी नहीं होती कि मतलब पूरी फ्यूल को जो है वो इफिशियंटली यूज करे। देखो जो आपने बाइक स्टार्ट करी तो क्या होता है, इंजन गर्म हो गया, तो क्या हुआ, एक तरीके से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तब वो जाके वो उसने गियर में एनर्जी दी, गियर्स के सिस्टम को, और फिर जो है उसने पहिया घुमाया, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पेट्रोल डाला और सीधे पहिया घुमाने लगा, तो इसने क्या किया, पहले जो है उसकी एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो हुई, यूज हुई इसको टेम्परेचर बढ़ाने में, है ना? फिर उसने जो है अपना वर्क किया, तो हेलो, so in a cyclic process internal energy net change in internal energy is zero and internal energy is state function, ठीक है। तो मतलब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी पाथ से, हाँ, केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। लेकिन वर्क के केस में ऐसा नहीं है, आप ए टू बी प्रोसेस में गए, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, ए टू बी में गए, एक सीधे चले गए, एक घूम फिर के गए, तो दोनों केस में वर्क में क्या होगा, अलग अलग आता है, ठीक है। इसी तरह से हीट क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट, है ना, हीट भी पाथ फंक्शन है ना, तो इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है, हीट इज, और वर्क इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट, है ना, ठीक है ना। सो ठीक है, तो ये तीनों चीजें। अब दूसरा होता है कि कोई, जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे गैस बहुत डेंस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा होगी, क्यों, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा, है ना, उसमें ज्यादा क्या होगी उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आर मोर, ठीक है ना। अगर जो लेस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो मतलब एक तरीके से क्या है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, इंटेंसिव मतलब जो पार्टिकल की नंबर पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड है।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा क्यू माइनस डब्ल्यू क्यों हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक देखो, एक यूनिट कन्वर्जन देखो, 1 लीटर में, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, आप लिख लो इसको। 1 लीटर में होता है 10⁻³ क्या मीटर क्यूब। डेसी में 10 होता है। हाँ, ठीक है, 1 पास्कल, ठीक है, 1.01 × 10⁵ ठीक है ना। और 1 पास्कल में, पास्कल क्या है, प्रेशर है ना, दिस इज बोथ फॉर प्रेशर। ठीक है, कभी बार में दिया हो, पास्कल में चेंज करना हो तो डिवाइड कर दो इधर, है ना। इसके बाद 1 लीटर में कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। अब एक एटमॉस्फेयर में, एक एटमॉस्फेयर में होते हैं 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो इक्वल होता है 1 पास्कल। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लो, काम आएगा। नोट करो इसको। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है समय। जो आप ये समय जितना खराब करोगे आगे उतना ही जो है ना आपको, तुमको लगता होगा कि सर इतना यंग क्यों है, वो इसलिए क्योंकि टाइम का अगर जो आप सही से यूज करोगे तो हर चीज टाइम पे रहेगी। मैं 3 IIT में पढ़ता हूँ। हाँ सर, आपके बारे में ठीक है, IIT ISM धनबाद सुना होगा, वहां से मेरी एमएससी है। ठीक है, जैन जैन जानते हो, लेकिन मैं तो यहाँ बता रहा आपकी शादी हुई सोर्स है। आईआईटी जैम वो पीएचडी करने के लिए नहीं, वो होता है, देखो आईआईटी 3 एग्जाम कराती है। एक ज्वाइंट एडमिशन फॉर एमएससी, अगर सही सही से पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा जैम और ग्रुप जैम में क्या अंतर है। नहीं तो फिर वहीं तक रहोगे, कुछ कहाँ तक नहीं जाना चाहिए आप। तो सही समझ ही गए क्या, 10⁻⁵ हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एन बाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो आईआईटी 3 एग्जाम कराती है, एक होता है जैन, एक पहले तो जेई होता है, एक होता है जैन, एक होता है जी। ठीक है, और तीनों तो हर एक ही स्टेप पे होता है, जैसे आपने +2 कर लिया, ठीक है, जेई नहीं हुआ, डी कोई बात नहीं, आप बीएससी हो, बीएससी के बाद एमएससी के लिए आप जैम, फिर जैम में आपकी रैंक आएगी, आपको आईआईटी में एमएससी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैंने वहां से जैम करके आईआईटी से एमएससी करी, फिर हमने क्या किया, हमारी एमएससी हो गई, फिर हमने एक कंपटीशन और निकाला। अब आईआईटी क्या करता है, तीसरा एग्जाम है उसका, पहला एग्जाम हो गया आईआईटी जेई, दूसरा एग्जाम होगा आईआईटी जैम, तीसरा एग्जाम हो गया आईआईटी जेई।
तो वो गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, फिर वो क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद जो है आपको एडमिशन मिलता है एमटेक करने के लिए आईआईटी, तो वो करने के बाद आप जो है एमटेक करते हो, हाँ? वो हो गया। फिर वो एक होता है सी एस आई आर, सी एस आई आर नेट, सी एस आई आर नेट फॉर पीएचडी एग्जाम्स, पीएचडी करने के लिए, तो वो क्वालिफाई करना, इसके बाद हाँ तो वही होगा। ठीक है, तो जब आप नेट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपका पीएचडी में एडमिशन होता है किसी आईआईटी या अच्छे इंस्टीट्यूट, आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से मैंने पहले एमटेक किया, फिर आईआईटी दिल्ली से ही मैंने पीएचडी का लास्ट स्टेज है, तुम डालोगे अमन शर्मा आईआईटी दिल्ली पूरा आ जाएगा। ठीक है, कैन सर्च प्रोफेसर नीरज खरे हैं, उनके साथ में काम करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद सर क्या करा, लेकिन फिजिक्स में कितने आपने मेरा फाइनल ईयर, फिर उसके बाद क्या इरादा है, इंजीनियरिंग लेना शादी नहीं, देखो मैंने कहा जैसे साथ साथ लग रही है, ठीक है, इसके भाई को क्या बजेगा, इस तरह से अगर टाइम का आप सही यूज करोगे तो हर चीज समय पे होगी, नहीं बूढ़े हो जाओगे। फिजिक्स में है तो देख सकते हो हर चीज जो है, गूगल मेरा खाली नाम डाल दो, अमन शर्मा आईआईटी दिल्ली, फाइंड एवरीथिंग सॉल्व, तो समझ गया, लिंक्डइन है, ठीक है, ये मिलता है। विश्वास कर रहे हैं आप, क्या कैसा बता जी, बीस के पड़ा क्या बस, मेरी लाइफ के हिसाब से नहीं है, 20 साल में चलो ठीक है, तो उससे हम लोग बात करेंगे। और ये और फिर आप पहले का मतलब ये है कि समय से बढ़ के कुछ नहीं है, आप समय को यूटिलाइज करो अच्छे से, सब कुछ जो है समय पे होगा। ओके, सो अब एक चीज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, ये समझ में आ गया, ये तो यूनिट कन्वर्जन था, क्यों लिख लिया था ना ये सारा, ठीक है। अब देखो क्या है, पीवी से वीटी पीटी कन्वर्जेंस, है ना, मान लो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्या होता है, मान लो हमें साइकिल दिया है, पीवी में देके पीटी में दे दिया, है ना, या वीटी में दे दिया, तो हाउ विल वी कन्वर्ट देम, है ना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस, पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है आपका कर्व, है ना, और आपको कहाँ जाना है, जैसे मान लो आपको ये P हुआ एंड दिस इज V, ऑलराइट, ठीक, और आपको एक इस तरह का दिया है सिस्टम पर, सो व्हाट डज इट मीन, इट मींस pressure is constant, so what process it is called, isobaric, so now you have to convert it into which process, which is P,
और फिर दूसरा है हमारा, मान लीजिए हम इसको करेंगे पे, ये हो गया वी टी। अच्छा देखो, प्रेशर को कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका, है ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगा, जब आपने प्रेशर बढ़ेगा, है ना। एक प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, देखो प्रेशर क्या बोला उसने, है ना, हाँ एग्जैक्टली, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, समझे। मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि एक मूविंग पिस्टन टाइप का है आपके पास, ठीक है, उसमें क्या आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, कि प्रेशर कांस्टेंट रहो, और आप सिस्टम को हीट कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे ही था ये तो। अब इसमें क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे इस तरह से, है ना, ठीक। अब एक नेक्स्ट, इसको हटा दूं, हटा दूं ना इसको, ठीक है। फिर एक दूसरा प्रोसेस है, इसमें करना है पी टी, और करना है हमें वी और टी, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब प्रेशर, हाँ आइसोकोरिक इज द प्रोसेस, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो सीटी आती है, इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक। तीसरा केस क्या है, कि आपने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, देखो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, ठीक है ना, ठीक, हटा दो इसको। अब जो तीसरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, वो इसमें कर दिए एक ही में, ठीक है। तो फॉर ए बी, है ना, हम लोग पहले ए बी के लिए खींचते हैं, तो ए बी के लिए खींचोगे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या करना है, पहला करना है हमें, लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऐसे, ठीक है कि नहीं, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखो, है ना, प्रेशर को आप मत देखो, एक ही डायरेक्शन में देखो, तो आपको क्योंकि वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, समझ गए, देखो यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर आपने क्या माना, ठीक, कांस्टेंट। अब दूसरा केस क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग, द सेम केस, है ना, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ऐसे है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब सेम केस क्या होगा आपका, यहाँ भी, ठीक है, एडियाबेटिक के केस में क्या होगा, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, एंड दिस इज फॉर आल्सो आइसोथर्मल,
ये है कर्व बी, है ना, कर्व ए बी, ये भी हो गया आपका कर्व ए बी के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि नाउ वी हैव अनदर कर्व विच इज एडियाबैटिक, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करें। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस केस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, या मान लो आप प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर घटा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर जो हमें चाहिए, है ना, पीवी की पावर गामा माइनस वन, पी और बी के बीच में रिलेशन, है ना। पीवी की पावर गामा, ये इसके बीच में रिलेशन है पीवी कर्व में। पीवी की पावर गामा, ये हो गया आपका, दिस इज वी एंड दिस इज टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये देखो ना आप, ये रिलेशन देखो। सो इफ इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड, है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, टी वर्सेस टी, है ना। तो यहां से पी और टी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू था हमारा कांस्टेंट, यहां से टी टी अपॉन टी की पावर गामा। सो दिस इज टी वन माइनस गामा, ठीक, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ एक चीज देखो, जब हम p की पावर गामा करेंगे, सॉरी, जब हम t की पावर गामा करेंगे तो ये 1/1 माइनस गामा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके, प्रोपोर्शनल टू गामा माइनस वन। सो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, सो टी इज व्हाट, अगर जो आप ऐसे देखो, ऐसे, है ना। तो अगर जो हम प्रेशर को घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज और डिक्रीज होगा, समझ गए। जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे, टी की पावर गामा, ये पी का भी, कौन सा, ये वाला पीवी, तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, पीवी की पावर गामा माइनस वन, पीवी की पावर गामा से क्या किया था हमने, गुड, चलो पूछा तो पता चला कैसे है टीवी की पावर गामा माइनस वन। हमने क्या किया, कांस्टेंट था, हमने क्या करा, P इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी, एंड आर टी अपॉन वी, वी की पावर गामा, ये हो गया टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, ठीक है ना। बड़े आगे अब एक प्रॉब्लम करते हैं, हाँ, लिख लो जल्दी।
समझ गए तुम? देखो कोई चीज अगर जो आप बिना समझे उतारोगे तो इट इज यूजलेस। नहीं मतलब तुझे याद आ जाएगा मन समझ कुछ कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ कुछ नहीं एक सौ बताना वो जिला तो ठीक है एक एक कर देखते हैं उठ के हो गया ये वो सब फिर समझ में आया आज का सारा हाँ जावेद आ गया ना तुम्हें कैसे हुआ कर्व कैसे आ रहे हैं पता है मतलब हमने क्या किया टीवी की पावर गामा हमें रिलेशन पता है टीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट वहां से हमने क्या किया कर्व हमें दे दिया गया है कि टीवी डायग्राम की जो है इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस है फिर हमने क्या किया हमने देखा वी और टी के बीच में क्या रिलेशन होता है तो वो देखो आप वहां पे क्या है आपका अगर टी को देखो प्रोपोर्शनलिटी में प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस तो अगर तुम ऊपर लेके जाओगे टी को तो क्या हो जाएगा वन माइनस गामा है ना तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन फॉर मोनोटॉमिक केस इट इज 1.6 फॉर डायटोमिक केस 1.54 और है ना डायटोमिक 1.33 ऐसे करके ना तो हमेशा एक से बड़ा है बस आप ये जानो तो गामा की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी है तो वहां पे जो रिलेशन है वो क्या होगा टी की टी प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर माइनस 0.3 माइनस 0.6 तो वन अपॉन थ्री टू द पावर 0.6 मतलब एक तरीके से इनवर्स में रिलेशन आएगा दिस इज व्हाई पी और टी के बीच में ऐसे करवाया फिर अगर पी और टी के बीच में देखेंगे तो क्या होगा जैसे जैसे आपका देखो टी प्रोपोर्शनल टू गामा इक्वल्स टू पी प्रोपोर्शनल टू गामा माइनस वन तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन तो हमेशा एक पॉजिटिव पावर आएगी तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ठीक है समझे रोहन समझ गए ठीक है आपका नाम क्या है हाँ जैसा गेटेज ठीक है सर है ना तो इस तरह से हम रिलेशंस को निकालते हैं आप देखो एक एरो आप मैटर नहीं करता अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसके ऊपर कर लो मतलब यहाँ पे एक ऐसा केस माना कि प्रेशर डिक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा एक वैसे मान लो आपकी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू ठीक है ये आपका एक पीवी डायग्राम है
क्या है, टू जाएगा। और इससे हमें बनाना है dt। ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, बट इज नॉट सो अजीब, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको m नहीं बना सकते थे आप, कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे नहीं, है ना, मतलब ये भी प्रोसेस किए जाते तभी इसको बनाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे निशान लगा दें। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ बनाओ इसको, इसको बनाने के बाद हम बेसिकली वो ड्रॉ करेंगे। सो वेट वेट वेट, दो दिस इज बेसिकली क्यू, है ना, दिस इज व्हाट क्यू। ठीक है, क्या नाम है, आलू। टी के बीच में कर्व दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वी एंड टी। सो कन्वर्जन वाले सारे फॉर्मूले देखो, तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, पीवीटी, पीवीटी, है ना, अगर जो आप किसी एक चीज को कांस्टेंट करोगे तो दो चीज में होगा वेरिएशन, है ना, सो इफ यू कंसीडर पी कांस्टेंट, सो पी विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक, दूसरे केस में आपने टी को क्या माना, कांस्टेंट, तो क्या होगा, ठीक, तीसरा क्या है कि आपने प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, क्यों, क्यू कांस्टेंट माना, तो क्या होगा आपका v प्रोपोर्शनल टू, तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब ये कर दो, हो जाएगा। अभी देखो, ए बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, घट रहा है, प्रेशर इज, है ना, डिक्रीजिंग, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना, लेकिन एरो होगा ऊपर, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है ना, समझे ये चीज, भाई आप पहले जो है आपका प्रेस आपने ये कर रखा, ठीक है, पिस्टन को प्रेस किया, ठीक है, प्रेस करने पे क्या था, आपने सेम टेम्परेचर पे क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, स्टेट स्टेट बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, डी से सी हो गया। अब तीसरा केस क्या है, सेम एज फर्स्ट, सेम एज सेकेंड, सेम एज फर्स्ट, ठीक है, सो सीढ़ी बन गई, है ना, सी के डी और डी से ई, ई से एफ, समझे, समझो, देखो क्या किया हमने, पहले केस में देखो क्या हुआ है, पहले केस में आपका क्या था, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो अगर जो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया एट सेम टेम्परेचर ए बी,
तो फिर क्या हुआ, बीसी केस, बीसी केस में क्या था कि प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, हमने क्या लिखा पहले केस बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बी टू सी स्ट्रेट लाइन, बी टू सी आ गए, देखो बी टू बी आ गए, बी टू सी आ गए, अब क्या बच रहा हमारे पास सी टू डी, सी टू डी में क्या हो रहा है, सी टू डी में हमारा प्रेशर फिर से घट रहा है एट सेम टेम्परेचर। इस केस में क्या होगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो सी में फिर क्या हुआ, इंटू इमेज फिर से वही प्रोसेस हो रहा है, थ्री प्रोपोर्शनल टू थ्री, मतलब v कांस्टेंट, d में से e में v कांस्टेंट, फिर क्या किया, e टू f में फिर से प्रेशर घट रहा है ना, तो समझ गए, यस सर, बहुत अच्छे, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, समझ में आया रमेश, चलो भाई एक जो है प्रॉब्लम करते हैं कोई, हम्म, ठीक है, मिटा दूं, यस सर, अब एक दूसरा कर्व देखो, हो जाओ, है ना, एक ये चीज देखो, सो अगर ये प्रोसेस देखो, 1 to 2 कौन सा प्रोसेस हुआ बताना जरा, गुड, है ना, नाउ यूर अंडरस्टैंडिंग, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस हुआ, क्योंकि स्लोप इसका है कम, ठीक है, 2 से 3 कौन सा हुआ, और 3 to 1, करता है कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, इकट्ठे आपने प्रेस कर दिया सिलेंडर, सो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन बोथ आर डिफरेंट, यहाँ पे आइसोथर्मली गैस एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या है हमारा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वीटी, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो अब ये बताओ, ये तुम लोग के क्वेश्चंस आते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, पीवी डायग्राम से कन्वर्जन, मान तुम लोग को क्या आएगा, सिंपल ऐसे दे देगा लाइन और बोलेगा वीटी कितना होगा, पीवी दे देगा, वीटी पूछेगा, है ना, इस तरह से सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देगा या इस तरह से वेरिएशन दिखा देगा, लीनियर वेरिएशन, तब आप वीटी कर सकते हो, तो इट ऑल वही 3-4 चीजें जो है घूम फिर के, बस आप 3 चीजें याद रखो, पी कांस्टेंट, तो पी और बी के बीच में रिलेशन, 3 वेरिएबल है आपके पास, पीवीटी, एक कांस्टेंट 2 वेरी करेंगे, बाकी एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल वो अलग है ना, जिसमें कि हमने क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक में पीवी टू द पावर गामा रिलेशन देखा, आइसोथर्मल में क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो अब देखो, फॉर 1 to 2 process, 1 to 2 process, what is happening here, for 1 to 2 process, temperature is constant, temperature is constant, but pressure is, क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आपको वहां देखना वहां क्या हो रहा है ना, यहाँ इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, 1 to 2 में ऐसे आ रहा है प्रेशर, so pressure is decreasing, so volume will be increased, so this is what
1 टू 2। ठीक, अब क्या करना है हमें, 2 टू 3 में देखो क्या हो रहा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग तो देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, तीन चीज याद रखो, P प्रोपोर्शनल टू V proportional to T proportional to 1 upon V at V constant, है ना, at V, ये तीन चीजें याद रखोगे तो विल नॉट बी एबल टू, ऐसा होगा ही नहीं जो है आपको ये चीज ना आए, है ना, एट P कैसी भी प्रॉब्लम हो, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम है बना लोगे ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, 2 टू 3 में क्या हो रहा था, आ गया 2 टू 3 में, वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग तो टेम्परेचर विल आल्सो बी डिक्रीज्ड, सो ठीक है ना। अब देखो क्या था, इस केस में क्या था, फिर क्या हो गया 3 to 1, है ना, 3 to 1 प्रोसेस में क्या था, 3 to 1 में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो इट विल बी, ठीक हो गया। तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना, समझे सब लोग, समझ गए, रोहन, नावेद, समझे, बताओ नावेद कोई दिक्कत हो, ठीक? आरिफ सुएब, आरिफ से शौकत नाम है। मेरा भी याद होगा, मेरा सोहेब, सोहेब, नावेद का भी याद है, नहीं ये सबके नाम है, याद है, दूसरा नाम, ये नहीं आओगे तो याद हो जाएंगे नाम, ये भी नहीं याद, बताओ बोल दीजिए, नमन करके गाड़ी नमन कितना पैसा, नमन हो जा, नमन हो जा, नमन हो जा, क्लियर था, अच्छा सब हो गई, सब बात ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ हो गया सब कुछ, चलो एक ये प्रॉब्लम लिखो, दो पचपन, दोनों हो गई, भाई 8 मिनट हो रहा है, एक पीरियड हो, एक लेक्चर हो गई, दो देंगे सर, दो राउंड है, दो राउंड है, एक्टिव है सर, बस पूरा दिखाना होता है कि तीन मिनट पहले रिप्लाई यार, ओ दो घंटे तो अच्छा ही है भाई, ये ये वाला कर्व बनाओ और इसको पी और टी में कन्वर्ट कर सकते हो, हम्म, हो जाएगा, कर लिया था आपने कन्वर्ट, ये वाली प्रॉब्लम करके लाओगे घर से, उसको दिखा आपने, थर्मल है, एक हो गया क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
एक में 3 to 4 में और एक में प्रेशर कांस्टेंट। तो 1 to 2 क्या हो गया आइसोबेरिक और 3 to 4 क्या हो गया आइसोकोरिक। एक में प्रेशर कांस्टेंट है एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब क्या हुआ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशन है चार्ल्स लॉ। ये तो पूछ लो। हाँ 3 to 4 straight line 3 to 4 straight line and 1 to 2 is straight line. So 1 to 2 is what isobaric process is. And 3 is isothermal, 3 to 4 is isochloric and 1 to 1 is again isothermal. ठीक है। So अरे अच्छा क्या बेटा अच्छा ये चेंज करना था पी और टी में पी और टी में ठीक है ना। तो इस तरह से जो है करोगे आप लोग। So now we have done first law of thermodynamics, है ना? And we have done some conversions, है ना? We have discussed the problem that is the previous class, and we have discussed the CP and CP relationship. So आज जो है मैं एक तो मैंने आज के लिए इतना नहीं थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं आप लोग को। नहीं थोड़ा हाँ तो क्या होता है कि एक होता है हमारा क्या एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी व्हिच इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच नेट हीट कंटेन्ड इन द सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो सपोज आपके पास कोई गैस है ठीक है आपके पास कोई गैस है उसको आपने एब्सोल्यूट जीरो पे रख दिया। एब्सोल्यूट जीरो मतलब T इक्वल्स टू 0 केल्विन उस पे रख दिया। तो क्या होगा सारे गैस के एटम जो है ग्राउंड लेवल पे आके बैठ जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे बैठ जाएंगे डियर क्यों भगा रहे हैं भाई जैसे जैसे मान लो हमने क्या किया कि हमने कोई जैसे एक होता है ना लिक्विड और फ्रिज कर तो क्या होगा एटम एक जगह स्टेबल हो गए और ठंडा कर इससे हमने और नीचे ले गए इससे और नीचे ले गए 0 केल्विन। तो 0 केल्विन इज नथिंग बट 273 डिग्री सेल्सियस माइनस। ठीक है हाँ बोलो हाँ कल कल कर ये आज भी है ना मुझे फॉलो करना टाइम पे फॉलो करना 10 बनाओ तो जब से so what is enthalpy net contain of the system पहले सिस्टम के मॉलिक्यूल कैसे एकदम फ्रीज से हुआ हुआ सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को आपने फीड कर दिया 0 केल्विन पे ठीक है तो क्या होगा एकदम स्टेबल हो गया इनमें किसी तरह की एनर्जी नहीं है। फिर क्या किया आपने उसको हीट दिया तो वो क्या हुआ पहले वो श्रिंक था ऐसे सिस्टम था है ना ऐसे से एकदम गुच गुच करके एटम्स रखे हुए थे
नाउ यू हैव हीटेड इट, दिस इज एट 0 केल्विन, आपने इसको हीट किया, सो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम बढ़ गया उसका, है ना। सो अब जो एटम्स है थोड़ा सा इस तरह से हो गए, है ना, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया कि भाई इनिशियल स्टेट से पीवी स्टेट से फाइनल स्टेट में आ गया, दैट इज कैपिटल टीवी, स्मॉल टीवी से कैपिटल टीवी में आया, एंड देयर इज आल्सो चेंज ऑफ व्हाट, इंटरनल एनर्जी, entropy is also increased because entropy is the measurement of hindrance, randomness. So entropy will be also increased, but in this case what is happening here, the the internal energy and what is PV is also increased, वॉल्यूम एंड जो ये होता है आपका प्रेशर वो भी इंक्रीज कर गया, तो H इज नथिंग बट नेट हीट कंटेंट क्या होगी, U प्लस PV, है ना, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा H तो क्या हो जाएगा ये, डेल्टा PV मतलब पी एफ ई एफ माइनस ई आई वी आई, गॉट इट। सो दिस इज नेट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, कुछ रिलेशंस होंगे। आज मैं तुमको पीवी डायग्राम की जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भेज दूंगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो एडियाबैटिक, मुझे लगता है आप तुम लोग किताब उठाओगे नीट की तो प्रॉब्लम कर लोगे सारी, कौन सी सब तो छुट्टी है, सब तो छुट्टी है, अगर तुम लोग 2 घंटे आए तो 2 घंटे ही पढ़ा लूंगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करो, जैसे कि हम लोग मान लो कॉलेज के बाद करने क्लास है, कैसे भी करने क्लास, यू हैव टू बी हियर। मैं कितनी भी क्लास ले लूँ तो कोई इशू नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप लोग पढ़ लोगे, जितना प्रॉब्लम आप करोगे देखो उतना ही चीजें क्लियर होगी। जैसे हमने क्या किया, कोई भी पीवी डायग्राम हो, पीवी डायग्राम हो, कुछ भी आप फट से करोगे, आपको समस्या नहीं आएगी किसी भी ग्राफ कन्वर्ट में, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने एंथैल्पी देख ली, इसके बाद हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, फिर आएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ। क्या तरीके से क्या इसको ना जैसे फॉर्म में देखेंगे, है ना, मोल की फॉर्म में इसका ना जैसे मैंने चेंज होता है, लेकिन लोग मतलब कैसे हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है रीसिंग कर सकते हो, आगे क्लास जब भी होगी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये समझ में आया आज का, ठीक है। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, परसों सॉरी। तो ये एंथैल्पी का मतलब समझ में आया, 0 केल्विन में था, फिर हमने उसको बढ़ा के कुछ टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया उसका
कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी में खर्च हो गई और कुछ वर्क किया उसने उसने पर्टिकुलर मतलब वॉल्यूम और प्रेशर को गेन कर लिया, दैट इज पीवी।